गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जल देवता। एक मछुआरा था, उसका नाम था फिलिप। वह बहुत गरीब था। मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला। हाँ, मछलियाँ पकड़कर वह अपना तथा अपनी पत्नी का पेट भरता था। कैसे भरता था? मछलियाँ पकड़ के वो उसको बेच के आता था और जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना सामान लाता था। कभी उसके हाथ 8-10 मछलियाँ आ जाती तो कभी एक भी हाथ नहीं लगती। 8-10 यानी 8 to 10। 8 मछलियाँ, कभी 10 मछलियाँ। मछली यानी फिश, है ना, हमको पता ना मछली। कभी एक भी हाथ नहीं लगती, यानी कई बार बहुत सारी लग जाती और कई बार एक भी उसको नहीं मिलती। एक बार ऐसा हुआ कि उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। उन्हें 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा, क्योंकि मछली जब नहीं मिली तो उसको बेचारा बेच के भी नहीं आया। बेचता तो उसके पास पैसे आते तो पैसों से वो कुछ खरीद के लाता, तो इसलिए वो भूखे थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह मछली अवश्य पकड़ेगा। अवश्य यानी ज़रूर पकड़ेगा। फिलिप नदी के जल में कांटा डालकर बैठ गया। आपने देखा है कैसे फिश को पकड़ते हैं? मछली में मछली को कैसे पकड़ते हैं? नदी के अंदर वो एक कांटा डालते हैं, है ना। उनके हाथ में एक जाल होता है, उससे वो क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। बैठे बैठे उसे बहुत देर हो गई। निराश होकर वह कांटा निकालने ही वाला था कि उसे लगा कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई है। कांटा यानी एक हुक जैसा होता है ना, उसमें थ्रेड में, जिसमें से वो मछली को पकड़ते हैं। तो अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कांटे में एक बड़ी सी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से कांटा बाहर खींचा, बाहर यानी ऊपर की ओर निकाला। उसके कांटे में एक बड़ी और सुंदर मछली फंसी थी। फिलिप खुश हो गया। उसने जब मछली को ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। किसकी आंखों में? मछली की आंखों में आंसू बह रहे थे। फिलिप को लगा कि मछली जीवन दान मांग रही है। जीवन दान यानी, आपको पता है जीवन दान किसको बोलते हैं? जिंदगी। जीवन दान यानी जिंदगी देना, जिसको जिंदगी, काश ये मुझे छोड़ दे, मैं वापस से जिंदा रहूं। क्योंकि वो बाहर निकालेगा तो क्या होता है, मछली तो क्या होती है, जल की रानी है ना, जल में पानी में रहती है ना, और उसको बाहर निकालते तो क्या होता है, वो मर जाती है। तो उसको जैसे ही फिलिप ने पकड़ा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, और वह उसने जब मछली को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वह उससे जीवन दान मांग रही है, यानी उससे जीवन मांग रही है कि वापस मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दो। अब फिलिप उलझन में पड़ा। क्यों उलझन में पड़ गया? उलझन यानी सोच में, परेशानी में कि अरे अब मैं क्या करूं। एक ओर तो वह 2 दिन से भूखा था, दूसरी ओर मछली की आंखों में आंसू थे। उसका मन कहने लगा, अंदर ही अंदर होता ना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। तो उसका मन कहने लगा, एक दिन की भूख और सहन कर ले, बेचारी मछली को पानी में ही छोड़ दे। उसका मन अंदर से, उसका अपनी अंतरात्मा से क्या कह रही है कि कोई बात नहीं है, एक दिन हम और आज भूखा रह लेंगे, बस इस मछली को यूं ही पानी में वापस छोड़ दें। आखिरकार फिलिप ने मछली को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया फिलिप ने? वापस उसको पानी में, और घर लौटने की तैयारी करने लगा। तभी जल में से एक राजकुमार प्रकट हुआ। कहाँ से प्रकट हुआ? जल, उस नदी में से। वह फिलिप से बोला, मैं जल देवता हूँ। जल देवता यानी पानी में रहने वाले भगवान, ईश्वर। ओके, अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई है। क्या कहा उसने? कि तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने जिस मछली को तरस खाकर पानी में छोड़ा था वह मैं ही हूँ। उस जल देवता ने क्या कहा, जो राजकुमार के रूप में बाहर आया था निकल के, कि जिस मछली को अभी तुमने तरस खा के, यानी उस पर दुखी होके कि अरे क्यों बेचारी को मारे हम लोग, वापस पानी में डाल दिया था, वह मैं ही हूँ। फिलिप ने जल देवता के आगे हाथ जोड़ लिए। जल देवता ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो यह हीरा, हीरा यानी डायमंड
कौन प्रसन्न हुआ था? जल देवता। फिलिप ने जल देवता के सामने हाथ जोड़े और वो खड़ा हो गया। तो जल देवता जो थे, पानी के जो देवता थे, ईश्वर थे, भगवान थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लो यह हीरा, ये डायमंड लो, इस हीरे से जो मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। फिलिप ने जब जल देवता से वह हीरा ले लिया, क्या किया फिलिप ने? जल देवता से उस हीरे को, डायमंड को ले लिया। हीरा देकर जल देवता पानी की लहरों में गायब हो गए। जल देवता जो थे उन्होंने फिलिप को हीरा, डायमंड दे दिया और वो गायब हो गया, यानी वापस पानी के अंदर वो गुम हो गया। फिलिप हीरा पाकर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न यानी खुश हो गया। अब उसकी गरीबी मिट गई थी। गरीबी मिटना यानी अब वो उसको बार बार इस तरह से मछली पकड़ के बेच करके खाना अपने लिए सामान इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको वो हीरा मिल गया था। वो क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने मन में क्या था, उसके मन में दयालुता थी, है ना। दूसरों के प्रति उसके मन में था कि नहीं, वो भी परेशान है, दुखी है, वो रो रही है। तो दयालुता, सहानुभूति, त्याग की भावना हम सब मनुष्यों में होनी चाहिए। हमको दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए और दूसरों की हमको हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिलिप ने क्या किया था, मछली की हेल्प की, उसको छोड़ दिया, उस पर तरस खा गया, है ना। तो हमें हमेशा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए और हमेशा हमको अच्छा करना चाहिए। जिस तरह से फिलिप ने अच्छा किया, वैसे ही हमें भी एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। हाँ, इस पूरी कहानी से हमको क्या समझ में आता है? दूसरों का भला करने का परिणाम सदा अच्छा ही होता है। उसने उस मछली की क्या किया था, भला किया था ना, अच्छा किया था उसके साथ में। तो क्या हुआ था, वो भगवान थी, भगवान के रूप में उसके सामने प्रकट हुई, उसने उसको हीरा दिया और हीरा मिलने के बाद फिलिप को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो खुशी खुशी अपने घर में अच्छे से उस हीरे से जो मांगता वो उसको मिल जाता और वो रहने लगा। समझ में आया बच्चों आपको? इस पूरी कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है कि हमको हमेशा दयालु बनना चाहिए, मतलब दूसरों का के लिए दया के रूप में उनका काम करना चाहिए। सहानुभूति यानी दूसरे को यदि कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको समझना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और थोड़ी सी हमारे अंदर त्याग की भावना भी होनी चाहिए। ओके, समझ में आया ये पूरा चैप्टर? अब आप सब अगेन इस पूरे चैप्टर को एक बार रीड करेंगे, है ना, 1 day 2 days में अच्छी तरह से, और इसके हार्ड वर्ड्स को भी अच्छे से लर्न करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स, शब्दार्थ, वाक्य सब हमने भेज दिया है, उसको धीरे धीरे लर्न करके और लिखने की प्रैक्टिस रफ कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू।